सो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स 2 पॉइंट्स में 2 सिग्निफिकेंस दिया हुआ। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ ट्रांजैक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। एंड सेकेंड है द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is significant only for microscopic objects and is negligible for macroscopic objects। मतलब ये हम लोग घर में यूज नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रेन बस क्रिकेट बॉल पर यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस यही है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ भी नहीं, जैसे साइंस का हम लोग पढ़े थे वेव फंक्शंस में। Reasons for the failure of Bohr's model. What are the reasons due to which Bohr's model could not explain all the things? बहुत सारा इसका वैल्यू है। Bohr's मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल्स माना जाता है जितने भी ओल्ड मॉडल्स में आइटम्स को दिया गया है। बट इसमें भी हम लोग 5 फेलियर्स पढ़े थे। उस फेलियर्स का क्या रीजन था? तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजंस था। पहला क्या? द वेव कैरेक्टर ऑफ the electron is not considered in the Bohr's model। तो Bohr's model में वेव कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ा फेलियर का रीजन था। एंड द सेकंड, अकॉर्डिंग टू Bohr's model an orbit is a clearly defined path and this path can completely be defined only if both the positions and velocity of the electron are known exactly at the same time। तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये हम लोग जो अभी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पढ़े वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है जिनको इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, क्लियर नहीं थे। So this is not possible according to Heisenberg's uncertainty principles। That mean Bohr's neglect the uncertainty principles and he did not mind on wave characters of the electrons और microscopic particles। तो ये इन्होंने दोनों को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स हुआ। तो जो भी यहाँ फेल्योर्स का हम लोग पीछे देख चुके हैं, ये सब फेल्योर्स है कि ये स्टार इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। स्टार इफेक्ट क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जब स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, तो इसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड्स में स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, देन इट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। तो ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं था। तो ये सब इसका फेल्योर था। और बहुत सारे लिमिटेशंस था, इसमें से ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाता है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोर थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बोर थ्योरी कुड नॉट offers any satisfactory explanations of Zeeman and Stark effect, इसको भी डिस्कस किए। Bohr's theory failed to explain the ability of atoms to form molecules, कि why atoms combine together to form molecules, ये सब कुछ उन्होंने नहीं बता पाए थे। और हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल्स को भी इन्होंने ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो इसके कारण बोर्स का इतना अच्छा एटॉमिक मॉडल्स को थोड़ा सा फ्लॉप कैटेगरी में रखा गया है। तो जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स, जो सबसे लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल है। तो उसको जानने के पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग को 2 इमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा। वन इज इरविन श्रोडिंगर, यू कैन सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, या इरविन श्रोडिंगर इसका फोटो भी दिया हुआ है। तो एक्चुअली इरविन श्रोडिंगर वाज अ फिजिसिस्ट, राइट, ही इज नॉट केमिस्ट। क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिजिक्स में भी हाई क्लास मिलेगा, फिजिक्स में भी 12 में भी शायद दिया हुआ, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशंस को प्रपोज किए फॉर हाइड्रोजन एटम्स एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर एटम्स आल्सो। तो यहाँ का उनका कुछ लाइफ के बारे में दिया हुआ है। इरविन श्रोडिंगर एंड ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट रिसीव्ड हिज पीएचडी इन द थ्योरेटिकल फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना इन 1910। In 1927, Schrödinger succeeded Max Planck at the University of Berlin at Planck's request.
In 1933, Schrödinger left Berlin because of his oppositions of Hitler and Nazi politics. तो पॉलिटिक्स के कारण उनको वहाँ छोड़ना पड़ा एंड returned to Austria in 1936 after the invasions of Austria by Germany. Schrödinger was forcibly removed from his professorship. He then moved to Dublin, Ireland, where he remained for 17 years. Schrödinger shared the Nobel Prize for Physics with P.A.M. Derrick in 1933. तो 17 ईयर में ही उनको ऐसा सब कुछ झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स गंदा था, हिटलर एंड नाजी का पॉलिटिक्स वहाँ पे इनको रहने नहीं दिया। तो ये कारण से इनको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। मीनवाइल ही गिवन अ बिग रिकॉर्ड फॉर केमिस्ट्री। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हम लोग जानते हैं, यहाँ आगे दिया होगा कहीं, ठीक है। तो कराट ओवर एस साइन इक्वल टू ई साइन होता है, जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो यहाँ एक इक्वेशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं एच साइन इक्वल टू ई साइन। तो एच यहाँ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है, दैट इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। एंड श्रोडिंगर गेव receipts of constructing this operator from the expression for the total energy of the system. So total energy of the system takes into account the kinetic energy of all the subatomic particles like electron, protons, nuclei, etc. Attractive potentials between the electrons and the nuclei and repulsive potentials among the electrons and the nuclei individually. So solutions of this equations gives E and sin. तो E यहाँ एक लैप्लासियन ऑपरेटर है जिसका हम लोग 11-12 में कोई यूज नहीं करते, हायर क्लासेस के लिए एप्लीकेशंस। एंड साइन वेव फंक्शंस, राइट। तो हम लोग वेव फंक्शंस का काफी ज्यादा यूज करते हैं हायर क्लासेस। तो यहाँ हम लोग वेव फंक्शन साइन का थोड़ा सा एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन इसी पर बेस्ड हम लोग यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स को जानते हैं, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स। ये तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़े। इरविन श्रोडिंगर, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इंडिविजुअली ग्रेट वर्क किए हैं थ्योरेटिकल साइंस रिलेटेड टू द क्वांटम। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इतना जानना काफी जरूरी है। अब यहाँ से देखो डेफिनेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो जिसमें वेव और पार्टिकल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन किया जाता है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, जिसका एप्लीकेशन हेवनली बॉडीज या माइक्रोस्कोपिक बॉडीज में कर सकते हैं। इवन हम लोग क्रिकेट बॉल, फुटबॉल बॉल, ट्रेन, रेलवे, कार, ट्रक, ये सब में हम लोग कर सकते हैं, बाइक, साइकिल, राइट। बट क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इट ओनली एक्सप्लेन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। तो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को क्लासिकल मैकेनिक्स बता पा रहा था क्लियरली, जो न्यूटन के टाइम में ही दिया गया था। बट ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। सो सी द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग कलेक्ट किया डाटा। सो सी द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। द एनर्जी of electrons in an atom is quantized। quantized मतलब ये फिक्स्ड होता है, सर्टेन वैल्यू ये चेंजेबल नहीं होता है, राइट। सेकंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल is a direct result of the wave-like properties of electrons. Third,
both the exact positions and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously, that is uncertainty principle, जो हाइजेनबर्ग ने ऑलरेडी बता चुके थे। तो इनका यहाँ एप्लीकेशन किया गया है, क्योंकि हाइजेनबर्ग भी इरविन श्रोडिंगर के साथ मिल करके इस क्वांटम मैकेनिक्स में थे। दोनों का ही मेन कंट्रीब्यूशन है क्वांटम मैकेनिक्स, राइट। सीधा फोर्थ पॉइंट, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज अ वेव फंक्शन साइन। ये जो लोग त्रिशूल जैसा देख रहे हैं साइन, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शंस, ठीक है। देयर आर मेनी ऑर्बिटल्स इन एन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव डेफिनिट एनर्जी। तो ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी यहाँ डेफिनिट होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है। जैसे हम लोग वो एनर्जी के बारे में बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम्स में पढ़े थे, वहाँ उन्होंने पोस्टुलेट नंबर 2 में बता रहे थे कि वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा, परमिट करेगा, दैट हैज वैल्यू इज इक्वल टू mdr इक्वल टू n इनटू h अपॉन 2 पाई, राइट। सो एन ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्लियर। द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा, जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशंस में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन साइन। तो ऑर्बिटल्स का भी वेव फंक्शन साइन होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग an electron at a point within an atom is proportional to square of orbital wave functions, that is psi square। तो finding of electrons को psi square explain करता है at the points, at that point it is known as the probability density and always positive। तो psi square का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये probability density होता है, और psi एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट्स करता है। तो from the value of psi square at different points within atoms, it is possible to predict the region around the nucleus where the electron most probably will be found, that is called orbitals। Where the electrons is present, that is called orbitals। और कितना पाया जाने का पॉसिबिलिटी होता है? मोर देन 90%, अप टू 95-6% तक भी होते हैं, राइट। किस फॉर्म में रहते हैं? तो वेव के फॉर्म में हमारे रिप्रेजेंटेड रहेंगे। एक्चुअली वो तो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर्स। तो ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक एनिमेशंस को भी देखेंगे। तो यहाँ से एक एनिमेशंस को हम शेयर करते हैं, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स के लिए हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अनसर्टेनिटी और पोजीशंस दोनों के लिए बताता है। इसका एप्लीकेशन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ से ये कैलकुलेटेड वैल्यू है डेल्टा x इनटू डेल्टा v इज इक्वल टू नियर अबाउट 10 टू द पावर 27 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इनसिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। यदि हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रॉन्स का मास हम लोग को पता है 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इस वैल्यू का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है? तो 10 टू द पावर -5 m स्क्वायर, ठीक है। तुम लोग ये फाइनली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए किया जा सकता है। हेवनली बॉडीज या क्रिकेट बॉल कार ट्रेन के लिए पॉसिबल। यहाँ से देख सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है और उसको ट्राई किया जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। साइमल्टेनियसली दोनों कैलकुलेट करेंगे
सर्टेनिटी के साथ एक्यूरेसी के साथ, calculated राइट, that जो for कि an electron फाइनली पॉसिबल the नहीं। product तो of ये delta x इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स है, is found to be equal to Heisenberg's. 10 raised to So the it is power called minus Heisenberg's 6 uncertainty meters principles. per Finally second. इन्होंने ये प्रिंसिपल्स अपने दिए थे। Therefore, the uncertainty in velocity तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं which could account मूव not करते only for the हैं dual nature of definite electron सर्कुलर पाथ में, दैट इज कॉल्ड consistent with the ऑर्बिट्स। Heisenberg और ऑर्बिट्स के अंदर क्या constant इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स को हम लोग राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं। led to the advent हाउ of ऑर्बिटल्स आर quantum लोकेटेड, तो ऑर्बिटल्स में एक्चुअली क्या है, ये de वेव्स Broglie's है। dual behavior of सो matter डी ब्रोगली and Heisenberg's बिहेवियर ऑफ uncertainty मैटर principle और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी completely new प्रिंसिपल्स, branch of दोनों को हम लोग science यदि कंबाइन quantum करेंगे mechanics. तो क्वांटम मैकेनिक्स बनेगा, राइट। Classical see, classical mechanics successfully explains the that is behavior based on the laws of quantum motion objects, related in such as physics। falling तो stone ये जैसे or the पत्थर गिरा particle धरती nature. पर, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन इसमें डुअल बिहेवियर से वेव करेक्टर नहीं बता पाता, इसमें पार्टिकल्स के बारे में बता पाता है, such as राइट। protons, सो बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स एंड on the other न्यूट्रॉन्स के hand, लिए as एप्लीकेबल quantum नहीं है। mechanics is तो इसके based लिए on कौन सा quantum दिया जाएगा mechanics, मैकेनिक्स, तो एक नया मैकेनिक्स डेवलप किया गया microscopic बाय विलियम श्रोडिंगर, in a much better way. वर्नर हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली, लुइस डी Quantum ब्रोगली। mechanics तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्वांटम to मैकेनिक्स study the motions of the बनाया, microscopic जो objects केमिस्ट्री में और that have फिजिक्स में भी exactly क्वांटम wave-like फिजिक्स में एप्लीकेबल है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी एप्लीकेबल है, हायर क्लासेस में इसका काफी ज्यादा एप्लीकेबल Quantum है। mechanics was developed independently by Werner वर्नर Heisenberg हाइजेनबर्ग and एंड Erwin एडविन Schrödinger. श्रोडिंगर, पिक्चर्स भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस दोनों का The कंबाइंड fundamental वर्क। equations in अब देखो quantum ये क्या है, mechanics is वेव Schrödinger. इक्वेशंस का ऑल द थ्री एक्सिस में, जैसे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो सी इन द एक्स एक्सिस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स वेव्स टुवर्ड द एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग एक्स वाई जेड तीन एक्सिस बनाए, तो एक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन्स का पाए जाने की पॉसिबिलिटीज ये कंबाइंड इक्वेशंस बताता है, राइट। सेकेंड जो इक्वेशन है प्लस के बाद डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, एंड द थर्ड वन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स द जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए 3 दिया हुआ है। देन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू ई माइनस बी इनटू साइन इक्वल टू 0। तो सबको यदि सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 0, राइट। अब E यहाँ टोटल एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी, साइन वेव फंक्शन से मास m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट whose value is taken as 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। Wave equation. In तो इसी quantum से mechanics, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से the ही mathematical क्वांटम expression मैकेनिक्स which का describes किया the जाता wave है motion किसी भी associated with a particle राइट। is popularly known as Schrödinger wave equation. It gives the probability of finding तो an ये वेव electron फंक्शन से at different points in an atom. ठीक है, यहाँ ये हम लोग देख सकते हैं टोटल एनर्जी ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my It takes few sentences sound seconds. confused. अब क्या कौन कौन है इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ सारा का वैल्यू दिया हुआ है, ये m क्या है, e क्या है, v क्या है, उसे तो हम बता ही चुके हैं, फिर भी इक्वेशंस में यहाँ हम लोग देखते हैं। It gives the probability of finding So साइन an वेव electron फंक्शन है, मास ऑफ at इलेक्ट्रॉन्स है, different प्लैंक्स points in an कांस्टेंट atom. है, E टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, X, Y एंड Z इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके एनसीईआरटी में जो हम लोग काट ओवर h साइन इक्वल टू v साइन देख रहे थे, इसी का वो शॉर्ट वर्जन है, शॉर्ट नहीं दैट इज शॉर्टेस्ट वर्जन। एक्चुअल जो मेन वर्जन है ये है जो हायर क्लासेस में मिलेगा, यहाँ 11 12 में इसका डिस्कस नहीं किया गया, राइट, बट काफी इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए। सो सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कैसे ये सॉल्व करके आया है, जिस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देखो पार्टिकल्स भी दिख रहा है, वेव्स भी दिख रहा है, ये दोनों साइमल्टेनियसली लिया गया है। सो साइन इक्वल टू
यहाँ a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा लिया गया, लैम्डा वेव फंक्शन, ठीक है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ a लिया गया और साइन तो यहाँ इसके लिए लिया गया वेवलेंथ लैम्डा यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशंस को In short, Schrödinger wave equation is written in terms of Hamiltonian ये देख सकते हैं, operator ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर कराट ओवर h, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कराट ओवर h, इसको हम लोग पढ़ते हैं कराट ओवर, तो जो ऊपर में p जैसा लगा हुआ है उसको कराट ओवर पढ़ते हैं। h यहाँ हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स, राइट, जो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, उसका केमिस्ट्री से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये मैथमेटिक्स In this है। इसको सॉल्व equation, करेंगे तो E stands for इक्वेशन total आएगा। energy of the system, which तो ये includes यहाँ दोनों kinetic के energy बराबर होता है and kinetic एनर्जी प्लस particles पोटेंशियल एनर्जी, and जिसमें potential से v हम लोग due to kinetic attractive एनर्जी को and हटा देते repulsive हैं। forces operating in an atom. When Schrödinger wave तो equation यहाँ is से देख solved, सकते हैं then ग्राउंड स्टेट और आइसोटोनिक स्टेट्स में क्या हो रहा है, जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल the टू values of the हायर एनर्जी लेवल, कहाँ तक जंप कर सकता है, इंफिनिटी तक electron जंप कर can सकता है। move. डिपेंड्स अपॉन द Called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इट इज द क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, एनर्जी का क्वांटाइज्ड वर्जन, साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4 साइन 5, ये सब क्या है, तो साइन मतलब वेव फंक्शंस हो गया और ये वेव फंक्शंस क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहेगा, कहाँ तक, इंफिनिटी all the तक, properties of राइट। a system are तो इस तरह expressed से in इसको terms of a वेव wave फॉर्म function. में This एसोसिएट is करके दिखाया obtained गया है। by solving the Schrödinger's equation. The wave function psi is a So mathematical amplitude function of the that waves represents को हम amplitude of the लोग wave. साइन वेव फंक्शंस भी बोलते हैं। It does not carry any physical significance. Therefore, the square of the amplitude of electron wave, that is, psi square, gives the probability of finding the electron at a तो हम point लोग देख पा within रहे an हैं, atom. That is why the function psi square is called वेव फंक्शंस probability का density स्क्वायर, and is दैट इज always प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो ऑर्बिटल्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is called orbitals where the probability of finding of electron is maximum. by finding the probability अब प्रोबेबिलिटी density डेंसिटी हम लोग यहाँ देख of सकते हैं, an atom, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरह से रहता है और ये भी एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स के अंदर भी एक फिक्स्ड प्लेस होता है वेयर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स का एनर्जी, ऑर्बिटल्स का एनर्जी और उसका एग्जैक्ट पोजीशन, ये सब के लिए फिर से क्वांटम मैकेनिक्स को इम्प्रूव किया गया एंड अ सेट ऑफ 4 numbers दिया गया, that is called quantum numbers, that gives the total informations about an electron, like its energy, its An orientation, electron its can have multiple wave functions and area therefore where multiple present है, atomic orbitals. ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले यहाँ मल्टीपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं, जैसे सिंगल हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स वाले में कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हीलियम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले, लिथियम +2 में भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से फिर से वो हाइड्रोजन लाइक प्रॉपर्टीज ही शो करेंगे। लेकिन यहाँ ये हर किसी पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन हम लोग को हाइड्रोजन के लिए ही करना है। क्लास 11 में ओनली फॉर हाइड्रोजन। It, however, cannot तो be मल्टी इलेक्ट्रॉनिक completely सिस्टम में भी ये solved for multi-electron atoms. एप्लीकेबल रहेगा, बट सेम वे में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन से थोड़ा Show अलग that रहेगा। the orbitals of multi-electron atoms are similar to the orbitals of hydrogen तो atom in इसका most एप्लीकेशन aspects. दिया रहा है ओवर The h sin principal equal difference to between the e sin orbitals of इसको single हम लोग electron atoms and the श्रोडिंगर orbitals of वेव multiple इक्वेशंस electron बोलते हैं, ये atoms कंप्लीट वेव is के that फॉर्म में the orbitals of रिप्रेजेंट, multi-electron ठीक है, atoms जो इलेक्ट्रॉन्स का are वेव है, attracted इसका due वेव to से increased इलेक्ट्रॉनिक नेट्स को nuclear रिप्रेजेंट charge. कर रहा है, जो साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है। और In इलेक्ट्रॉन से addition, पार्टिकल का ये the ऑलरेडी orbitals प्रूव्ड of है। hydrogen or hydrogen-like atoms whose जो energies तीन depend only on the डिफरेंट probability एटम्स हैं, number, बोरोन, कार्बन the एंड orbital फ्लोरीन, energies in और multi-electron प्रिंसिपल atoms क्वांटम also नंबर depend on निकालना है। elemental तुम लोग quantum number. पहले क्वांटम नंबर जाने का क्या होता है, Principal quantum तो number. क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन गैदर करता है, सारा कुछ बताता है उसके बारे में एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो कौन कौन है, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज अज़ीमुथल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो सी वन बाय वन हियर इन डिटेल्स।
Let us now move on to certain other important aspects of So the quantum mechanical model of atoms और इसका पहले postulate जो हम लोग वहाँ According to this model, read किए थे उसका electrons can postulate only को फिर have से यहाँ specific दिखाया values है। of energy, तो हम लोग which फिर से means वापस that the चलते हैं। energy of electrons इसका are यहाँ quantized. ज़्यादा नीड नहीं है। So again I am moving toward the quantum numbers, that is biodata of an electrons। तो यहाँ नोट्स में दिए हैं it is the biodata of electrons, इलेक्ट्रॉन्स का बायोडाटा। कैसे बायोडाटा है? क्योंकि ये हर कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। So atomic orbitals can be specified by giving their corresponding energies and angular momentum which are quantized. They have a specific value. The quantized value can be expressed in the terms of quantum numbers. So these are used to get complete information about an electron. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम लोग क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। जैसे क्या बताता है इसका? लोकेशंस बताता है, एनर्जी बताता है, स्पिन्स बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स बताता है, ओरिएंटेशंस बताते हैं, राइट? So these are the informations which is given by the quantum number. See the first quantum number that is very important called principal quantum number. तो इसको नोट्स बनाना है कॉपी में इसी तरह से, और ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल हम लोग यदि नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा। तो ये क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट्स फॉर द मेन एनर्जी लेवल दैट आल्सो एक्सप्रेस द सेल। ठीक है, सेल्स को बताता है। सेल मतलब k l m n एंड सो ऑन। क्या हुआ रे? क्यों लगा खड़े हो? क्या हुआ? So it is the most important quantum number since it tells the principal energy level. ये principal energy level को बताता है, इसलिए ये सबसे important quantum numbers। ठीक है? To which the electrons belong. It is denoted by the letter n। यहाँ v से represents नहीं होते हैं, यहाँ n से। यहाँ print mistake एक मेरा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। एक्चुअली स्मॉल n होता है, प्रिंट मिस्टेक की है। दिस इज स्मॉल n, यहाँ इसमें भी सुधार लेना है। ये स्मॉल n होगा, राइट? सो स्मॉल n यहाँ हो जाएगा रिप्रेजेंटेशंस एंड कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो 0 छोड़ करके कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो n का वैल्यू जो 1 2 3 4 होगा ये सेल्स के लिए रिप्रेजेंट्स करेगा। जैसे सेल्स k होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू 2 होगा, m का वैल्यू 3 होगा एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल और ऑर्बिटल्स कितना हो सकता है? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स में 2n² हो जाएगा, जैन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे, राइट? तो ये चीज याद रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल यदि पूछ दे कोई सेल में कितना होता है तो 2n² लगा। तो k सेल में n का वैल्यू 1 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। l में हो जाएगा कितना? तो हम लोग देख सकते हैं l में दिया हुआ है 2 × 2² 8 इलेक्ट्रॉन्स। m में कितना हो जाएगा? तो 2 × 3 का स्क्वायर, सो 3 3 9 × 18। सेकंड इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हेल्प चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हेल्प कैसे लेंगे? तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to n - 1। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? n से एक छोटा, मतलब n will never be equal to l। एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं और n और l कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकता। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर? देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स दैट इज 2 × l + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऑर्बिटल्स में निकालना है तो जैसे फर्स्ट वाला k में कितने होंगे तो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 1s एक ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे l में है तो l में 2p भी है तो में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्योंकि px py एंड pz 3 ऑर्बिटल्स आर देयर।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल्स से स्टडी करेंगे। ये टेबल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल यदि समझ में नहीं आया तो क्वांटम नंबर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी में नोट करके रखना है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर इस टेबल को डिस्कस करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा फिर इसको हम बताएंगे। और ये वीडियो लेक्चर के लिए यूट्यूब में हम अभी 10 मिनट में डाउनलोड कर देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे, वहाँ से एक्सेस करके फर्दर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसको देखने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है, फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर एल क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे निकाला जाता है एल का वैल्यू। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और एमएल भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। एंड द लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का क्या शेप होता है, ठीक है। ये नोट्स हम ऐसे ग्रुप में भेज चुके हैं, ठीक है। यदि किसी के पास नहीं होगा तो हम लोग हमसे फिर से वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अबव पॉली रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।